नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, दिस कंडीशन इज नोन एज। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस या प्रेसबायोपिया? क्वेश्चन नंबर 76 राइट, प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को नॉर्मल भाषा में कॉमनली बोला जाता है फार साइटेडनेस। ठीक है, ये वो कंडीशन है जहां पे दूर का पर्सन को सही नजर आता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट उसको ब्लर नजर आता है, धुंधला नजर आता है। ऐसे ही शॉर्ट साइटेडनेस जो बोला जाता है वो है मायोपिया को बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और इसमें शॉर्ट साइटेडनेस में क्या है, पास का बहुत क्लियर नजर आता है लेकिन दूर का जो है वो ब्लर नजर आता है। ठीक है, ये दोनों ही जो है आई की कंडीशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। और क्या क्वेश्चन इस पे बनता है कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ठीक है, ऐसे ही मायोपिया के लिए कौन सा यूज होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या सिलेंड्रिकल लेंस? ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो टीसीएस अपने एग्जाम में पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप अपना जो है वो प्रिपरेशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If a person has difficulty in seeing distant object clearly, अगर किसी पर्सन को दिक्कत है दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर देखने में, ठीक से उसको नजर नहीं आ रहा है दूर का, what condition is he suffering from and how can it be corrected? देखिए, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था हाइपरमेट्रोपिया में जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, दूर का बहुत क्लियर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर्सन को दूर का सही नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पास का सही नजर आ रहा है। तो मायोपिया, दो ये डिजीज ऑप्शंस जो हैं इन दोनों में से ही कोई होगा, मायोपिया। अब इसको यूज करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है या कन्वेक्स? कन्वेक्स, ये आपको बताना है। ये दो ऑप्शंस तो चले गए, राइट, कनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है, मायोपिया इस कंडीशन को बोलते हैं या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, राइट, और कॉनकेव लेंस इसके लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको फार साइटेडनेस बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस इस केस में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी या विटामिन B6? क्वेश्चन नंबर 78, मेगालोब्लास्टिक होता है विटामिन B9 की कमी से। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो आप ऐसे हटा सकते हैं, इससे तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वो जो होता है आई का एक डिजीज होता है, ठीक है, वो होता है इससे, जो जिसमें ठीक से नजर नहीं आता है रात को, नाइट ब्लाइंडनेस टाइप डिजीज होता है इससे, इसकी डेफिशिएंसी से। सी से स्कर्वी होता है। अब बचा आपके पास विटामिन B2 एंड विटामिन B9, तो आंसर क्या है? विटामिन B9 है, राइट। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड कैन कॉज megaloblastic anemia. With this condition, red blood cells are larger than normal. They are fewer of these cells. Either in the lack of vitamin B12, a lack of folate causes a type of anemia. एक तरह का अनीमिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस टाइप का है और उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका नंबर कम हो जाता है और वो साइज में बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत डीप क्वेश्चन है, इतना तो मुझे नहीं लगता है कि पूछा जा सकता है, लेकिन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया है वो होता है विटामिन B9 से, और उसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, लो लेवल हो जाता है फॉलिक एसिड का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया? यहाँ पे आपको 4 डिजीज दी गई हैं और आपसे पूछा है इसमें से कौन सा बैक्टीरिया से होता है।
ऑप्शंस दिए हैं स्मॉल पॉक्स, एंथ्रेक्स, एड्स या फिर रेबीज। बताइए। हाँ जी, राइट, एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है वो होता है बैक्टीरिया से। तो एंथ्रेक्स जो है एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा और कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, लेप्रोसी, निमोनिया, कॉलेरा, बॉटुलिज्म, ये सारी की सारी जो है वो, और ये सूडोमोनास इन्फेक्शन जो है, ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है। ऐसे ही वायरल डिजीज को भी आपको याद रखना है, जैसे कोरोना वायरस जो रिसेंटली है, वायरस है एक तरह का, मीजल, रुबेला, चिकन पॉक्स, शिंगेल, ठीक है, रोसियोला, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, ये सारे वायरस से फैलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस और उसकी वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, क्विनीन, अ कॉमन मेडिकेशन फॉर मलेरिया, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ट्री? चिंकोना। ठीक है, और चिंकोना के भी कौन से पार्ट से? बार्क से निकालते हैं, छाल से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैथोजन कॉजेज बकेन यानी कि फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग? चावल के पौधे में बकाने यानी कि मूर्ख अंकुर रोग किस रोगजनक का कारण बनता है? ड्रेचेलेरा गिंगाटे, राइजोटोनिया ओराइजे, जिब्रेला फ्यूजिकरॉय या करयूलेरिया ल्यूनाटा? बताइए। हाँ जी, जिब्रेला फ्यूजिकरॉय। ठीक है, तो जो बकेन डिजीज होती है राइस सीडलिंग के अंदर, वो किस कौन सा पैथोजन करता है? जिब्रेला फ्यूजिकरॉय। ठीक है, और जो जिब्रेला फ्यूजिकरॉय है एक तरह का फंगल पैथोजन है, फंगल डिजीज है एक तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच डिजीज या डिसऑर्डर इज अ ट्रांसकुलाइजर नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड? किस बीमारी या विकार के लिए एक ट्रैंकुलाइजर आमतौर पर प्रशासित किया जाता है? अगर आपको वो डिजीज या डिसऑर्डर है तो आपको ट्रैंकुलाइजर दिया जाएगा। कैंसर, डायबिटीज, एंजाइटी या डायरिया? हाँ जी, बताइए। डायरिया में तो नहीं दे सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज, एंजाइटी, डायबिटीज में भी नहीं देते, एंजाइटी और कैंसर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। राइट, एंजाइटी, एंजाइटी में देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है एंजाइटी। राइट, तो फॉर विच डिजीज एंड डिसऑर्डर इज अ ट्रैंकुलाइजर नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड? आंसर है एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बार्क ऑफ अर्जुना ट्री प्राइमरीली यूज्ड? इनमें से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? स्किन डिजीज, हार्ट डिजीज, इंफ्लेमेशन, ट्यूबरक्लोसिस? हाँ जी, बताइए। अर्जुन की जो छाल है, अर्जुन पेड़ का जो छाल है, उसके लिए जो दवाई बनती है वहां से, वो हार्ट डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है, चलिए, द बार्क ऑफ अर्जुना ट्री इज प्राइमरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। अर्जुना इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, एडिमा, एंजीना या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इट इज कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसके अलावा ये एक दूसरी डिजीज में भी बहुत ही हेल्प करती है, वो दूसरी डिजीज है अस्थमा। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? आपको एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। हाँ जी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्यूट इम्यून डेफिशिएट सिंड्रोम या फिर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएट सिंड्रोम? बताइए, डेफिशिएट है या डेफिशिएंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्वायर्ड है या एक्यूट है, ये पता होना चाहिए। राइट, ए इसका सही आंसर है। एक तो एक्वायर्ड है, इम्यून तो सभी में है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम है।
ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक तरह का क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सभी को पता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो HIV वायरस जो है वो कॉज करता है एड्स, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो एड्स का रूप ले लेता है, एड्स में बदल जाता है, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, बताइए। गॉइटर तो आयोडीन से होती है, बेरी जो होती है वो विटामिन बी से होती है, B1 से। लॉस ऑफ विजन जो होता है वो ए से होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है। डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, मम्स या मीजल्स। हाँ जी, राइट, डिप्थेरिया जो है वो होता है बैक्टीरिया से। इसके अलावा चिकन पॉक्स, मम्स और मीजल्स ये तीनों के तीनों वायरल डिजीजेस हैं, ठीक है। तो डिप्थेरिया इज अ इन्फेक्शियस सीरियस इन्फेक्शन होता है एक तरह का डिप्थेरिया, जो कि कॉज कौन करता है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे, राइट, दैट मेक अ टॉक्सिन, जो कि एक तरह का टॉक्सिन बनाता है। चलिए, इसके अलावा सारी बैक्टीरियल डिजीज पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने करी थी, यहाँ पे फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं और कौन कौन सी वायरल डिजीजेज हैं। विच विटामिन कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्दी, कौन सी विटामिन है जो हमारी आंखों को और स्किन को, त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी, विटामिन ए, डी या ई। हाँ जी, बताइए। राइट, विटामिन ए इसका सही आंसर है। विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों को भी बहुत हेल्दी रखता है और आपकी स्किन को भी बहुत हेल्दी रखता है, ठीक है। चलिए, द डिसऑर्डर ऑफ गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आयोडीन इसका आंसर है। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो आपकी थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में प्रेजेंट है वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा आपको, और आपका जो नेक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी होती जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, सोलन हो जाएगी और गला आपका थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो जाएगा, और तो उस कंडीशन को बोलते हैं गॉइटर। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया एक कंडीशन है, ठीक है, जो पोटेशियम की कमी से हो जाती है। कैल्शियम की कमी से आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या फिर रिकेट्स हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल डिजीज ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन पौधे का कवक रोग नहीं है। सिट्रस कैंकर, डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स, रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। हाँ जी, सिट्रस कैंकर जो है इज नॉट द फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, इसके अलावा ये तीनों की तीनों फंगल डिजीज है प्लांट की, राइट। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर इज अ, आपको बताना है कि पेप्टिक अल्सर का कारक जीव कौन है। बैक्टीरियम, वायरस, हेलमिंथस या प्रोटोजोन। राइट, बैक्टीरियम इसका सही आंसर है। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोन। हाँ जी, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, राइट, बैक्टीरिया से, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है, बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है ये। हु या व्हाट आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द निपा वायरस, निपा वायरस के प्राकृत मेजबान कौन या क्या है। फ्रूट बैट, बर्ड्स, पिग्स या गॉट। निपा वायरस कहां से आया था, बहुत बार ये न्यूज में भी रह चुका है निपा वायरस, जब ये इसका ये फैला था तो राइट,
फ्रूट बैट्स, तो फ्रूट बैट्स में होता है निपा वायरस, वो उसका नेचुरल होस्ट है। फ्रूट बैट्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ निपा वायरस, ठीक है। फ्रूट बैट ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं इसको। निपा वायरस इज ऑल्सो नॉन टू कॉज इलनेस इन पिग्स एंड पीपल, तो बैट से फैल जाता है पिग्स में और पिग से फिर पीपल में इंफेक्शन कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर? ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कॉलेरा या कॉमन कोल्ड? इनमें से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती? बताइए। राइट, कॉलेरा, कॉलेरा जो है वो हवा से नहीं फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है वो फैलता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन है टीबी का और वो बहुत जोर से स्नीज करे तो उसके नोज में से, मुंह में से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, अगर वो उसको हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेगा और वो वीक है, इम्यूनिटी उसकी वीक है, तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निमोनिया भी जो है वो भी एयर के थ्रू फैलता है। कॉमन कोल्ड, कोल्ड तो आपको पता ही है, अगर कोई किसी एक पर्सन को आपके ऑफिस में या घर में कोल्ड है तो सबको फैल जाता है धीरे धीरे, ठीक है। एक कॉलेरा है जो है हवा से नहीं फैलता है, ये पानी से फैलता है। चलिए, विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू का कॉजेटिव एजेंट पूछा है, कैरियर नहीं पूछा है, कॉजेटिव एजेंट पूछा है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या पैरासाइट? स्वाइन फ्लू, ठीक है, वायरस से होता है, ठीक है। राइट, H1N1 वायरस स्ट्रेन, H1N1 वायरस स्ट्रेन। ऐसे बर्ड फ्लू का हमने देखा था, H5N1 उसका नाम है, ये होता है बर्ड फ्लू के लिए, ठीक है। और अगर स्वाइन फ्लू के बारे में बात की जाएगी तो H1N1 इसका कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस? इसमें से कौन सी कंडीशन है जो वायरस से के द्वारा नहीं हो रही है? एड्स वायरस से है। कॉलेरा, बताइए किससे है। डेंगू फीवर एंड कोल्ड किससे है? बताइए। कोल्ड जो है वो भी इन्फ्लुएंजा वायरस से है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, हाँ जी, जल्दी बताइए। राइट, बी, कॉलेरा। कॉलेरा जो है ये जो है इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। चले आगे, हाँ जी। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन? कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B12 या विटामिन B3? राइट, जो ऑप्शन सी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो उसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, राइट। Cobalt is present in vitamin B12. Cobalt is an internal part of vitamin B12. Therefore, essential for the function of cell. Cell की function के लिए बहुत essential है. It is also involved in the production of the red blood cells and the production of antibacterial and antiviral compounds that prevent infections. Which of the following disease is born बाय मॉस्किटोज? इसमें से कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो से होती है? निमोनिया नहीं होता मॉस्किटो से, गॉइटर तो डेफिशिएंसी से होता है, कॉलेरा मॉस्किटो से नहीं होता है, ये वाला डिजीज है फिलैरिसिस, ठीक है। फाइलेरिया बोलते हैं, फिलैरियसिस कुछ ऐसा बोला जाता है इसको, ये होता है मॉस्किटो से, राइट। तो मॉस्किटो से रिलेटेड 3 डिजीजेस आप कर चुके हैं, डेंगू, मलेरिया, और ये वाला भी आप उसी लिस्ट में डाल लीजिए और याद कर लीजिए, फिलैरियसिस डिजीज, ठीक है। फिलैरियसिस डिजीज इज ऑल्सो बोर्न बाय मॉस्किटोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूसबेरी इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? बहुत ज्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है आंवला, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। सॉरी, विटामिन सी बोला ना मैंने, राइट, विटामिन सी, ये वाला मार्क करना है। विटामिन सी, विटामिन आंवला जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो आंवला के अंदर ही प्रेजेंट होता है विटामिन सी।
चलिए, हाँ जी, सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज या हार्मोनल डिसऑर्डर, आपको बताना है। राइट, ए बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, तो सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज। चलिए, तो सिट्रस कैंकर इज अ सिट्रस डिजीज, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। कौन सा बैक्टीरियम कॉज करता है इस डिजीज को? ज़ैंथोमोनास ज़ेनोपोडिक्स, राइट। हाँ जी। विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये आपको अच्छे से याद हो चुका है, विटामिन के इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, राइट, इसके अलावा विटामिन के जो है वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उस टाइम पे जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है और फिर उसको एक्टिवेट करता है, और वो आपकी वूंड जहाँ पर होता है, जख्म जहाँ पे होता है, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये मेन फंक्शन होता है विटामिन के का, जो आजकल क्वेश्चंस में टीसीएस पूछ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।